Hello friends, today's topic is edge detection and line detection in image processing. What is edges? Edges are abrupt changes in intensity, discontinuity in image brightness or contrast. Usually edges occur on the boundaries of two regions. जैसे सपोज करिए कि ये हमारी कोई इमेज है जिसमें कि कुछ कॉइन्स हैं, कोई बैकग्राउंड पे कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। तो इसमें एजेस हमें निकालनी, एजेस क्या होंगी? जहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी जहाँ पे चेंज होगी वहाँ पे एजेस आएंगी। सपोज करिए कि ये हमारी ओरिजिनल ग्रे लेवल की स्केल की इमेज है, हमने इस पे कोई भी एज डिटेक्शन एल्गोरिदम लगाई तो ये इसकी एजेस निकल के आ गई। एजेस क्या हो गई? जहाँ पे इंटेंसिटी हमारी चेंज होगी वहाँ पे एजेस होंगी। फिर आते हैं व्हाट इज एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन क्या होगी? एज डिटेक्शन इन एन इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज। यानी कि क्या है? ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज फाइंड करना। यानी कि यही बात हो यहाँ पे इमेज में हो रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज को डिटेक्ट करना ही एज डिटेक्शन कहलाता है। ये हमें कहाँ पे यूज होंगे? हम कहाँ पे एज डिटेक्शन यूज कर सकते हैं? एज डिटेक्शन हम लोग इमेज सेगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमें एज डिटेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो एज डिटेक्शन एल्गोरिदम है वो क्या करता है? रिड्यूस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द इमेज व्हाइल प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज। सपोज करिए कि हमें किसी इमेज में केवल स्ट्रक्चर स्टोर करना है, उस इमेज की हमें केवल और केवल स्ट्रक्चर स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो पूरी इमेज स्टोर कर लें जिसमें कि अननेसेसरी डेटा भी है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी है, तो हम क्या करेंगे? एक कोई एज डिटेक्शन एल्गोरिदम लगाएंगे और उसका स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। और क्या है? एक्सट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इमेज सच एज कॉर्नर्स, लाइंस, कर्व्स। किसी इमेज में लाइंस हमें डिटेक्ट करना हो या कर्व्स डिटेक्ट करना हो या कॉर्नर्स एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग एज डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। या हम रिकॉग्निशन प्रोसेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट्स के एजेस फाइंड कर लें तो हमें क्लू मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए कि हमें यहाँ पे क्या था, कुछ इस टाइप से अगर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है तो हम कुछ क्लू मिल जाएगा कि हाँ समथिंग यहाँ पे जो है सर्कल है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ का अगर हमें बाउंड्री लाइन पता चल जाए तो हम उससे क्लू मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर ये हो सकता है, ये यही हो। टाइप्स ऑफ एजेस कितने टाइप्स की होती हैं? ये बेसिकली कुछ इससे भी और भी होती हैं एजेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट स्टेप टाइप, रैम्प टाइप, रिजेस, रूफ, ये इसके एजेस एजेस्ट्रो हैं ये। फिर आते हैं हम एज डिटेक्शन एल्गोरिदम पे। ये कुछ एज डिटेक्शन एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम प्रीवियट ऑपरेटर्स हम लोग यूज करके एज डिटेक्शन कर सकते हैं। सोबल ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग एज डिटेक्शन कर सकते हैं, या रॉबिन्सन कंपास मास्क यूज़ करके, क्रिंच कंपास मास्क, लैप्लासियन ऑपरेटर्स। ये कुछ हमारी एल्गोरिदम्स हैं या टेक्निक्स हैं हमारी एज डिटेक्शन के लिए। अब इसमें आते हैं फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर जो है जिसका नाम है प्रीविट ऑपरेटर। प्रीविट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एज डिटेक्शन इन एन इमेज। क्या करते हैं? प्रीविट ऑपरेटर का यूज करके हम सिंपली एज डिटेक्शन करते हैं। सिंपली बाय यूजिंग
प्रिविट ऑपरेटर वी कैन डिटेक्ट ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एजेस, इससे हम केवल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एजेस ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसमें देखिए दो तरीके के मास्क हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट मास्क से हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करेंगे और सेकंड मास्क से वर्टिकल एजेस। अभी मास्क क्या है? मास्क भी एक टाइप की इमेज है। कैसी इमेज है? एक्चुअली में मास्क क्या है? एक टाइप की बहुत ही इमेज का पार्ट है, छोटा पार्ट, स्मॉल पीस ऑफ इमेज है। उससे हम क्या करते हैं? उसका यूज करके लार्जर इमेज को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मास्क क्या है? मास्क एक छोटी इमेज होती है, उसको यूज करके हम लोग अपनी कोई भी बड़ी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये है मास्क हमारा वर्टिकल एज डिटेक्ट करने के लिए। ये भी एक इमेज है, छोटी इमेज है। इसका हम यूज करके क्या करेंगे? बड़ी इमेज को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि मॉडिफाई क्या, हमें एजेस फाइंड करनी है। ये दूसरा क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मास्क है। ये मास्क है किस लिए? हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करने के लिए। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि हमारी ये कोई एक ही हमारी इमेज है। सपोज करिए कि हमारी एक ही कोई इमेज है, इस पे हमें अप्लाई करना है क्या? वर्टिकल एज फाइंड करनी है। हमने कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिएगा। देखिए, मास्क कई टाइप के होते हैं, लेकिन एक मास्क को क्रिएट करने के लिए एक ही केवल रूल है कि इसमें सारे जितने भी वैल्यूज हैं सबको हम लोग ऐड कर लें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। क्या है? सारे वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। यही एक मास्क क्रिएट करने के लिए रूल है। अब देखिए, इसमें हम लोग मास्क अप्लाई करेंगे। ये हमारी इमेज है, इसमें हमें एज डिटेक्ट करना है। इस इमेज में, और ये हमारा है मास्क। और ये किस टाइप का मास्क है? प्रिविट ऑपरेटर का वर्टिकल एज फाइंड करने के लिए मास्क है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम? इस पिक्सल को हमें कैलकुलेट करना है। ये पिक्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मास्क उठा के हम यहीं पे पुट कर देंगे। कैसे? ये मास्क उठाया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यानी कि ये पिक्सल और ये सेंटर पिक्सल, समझ गए? और तब फिर क्या होगा? अगर हम ये इसके ऊपर पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, बाउंड्रीज के बाहर निकल गए। फिर हम क्या करेंगे? एक टेक्निक है, इसको ऐड करने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं। पैडिंग, यहाँ पे हम लोग इसके लिए पैडिंग कर दिया हमने। ठीक है, पैडिंग हमने कर दिया तो -1 इंटू -1 × 50 -50, और फिर दूसरे के लिए -50, फिर तीसरे के लिए -50, और इन तीन टर्म के लिए तो 0 0 हो गया। 1 +50 +50 +50। ठीक, अब इसकी वैल्यू कम्प्लीटली 0 आएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पिक्सल के लिए वैल्यूज़ को क्या आई? 0। हमने 0 लिख लिया। ठीक, सिंपली हमने 0 लिख लिया। अब सेकंड पिक्सल के लिए हम निकालेंगे। सेकंड पिक्सल के लिए भी वही चीज़ होगी। यहाँ पे पैडिंग करेंगे 50 पैडिंग किया हमने। देखिए, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो इसकी वैल्यूज़ भी हमारी 50 ही आएगी, सॉरी 0 ही आएगी। इसी तरीके से थर्ड पिक्सल के लिए भी थर्ड पिक्सल में देखिए वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं हमारी, तो हम थर्ड पिक्सल के लिए कैलकुलेट करते हैं। -50 -50 -50 प्लस
हमने यहाँ पे रखा 0 + 0 + 0 प्लस 100 प्लस 100 प्लस। अब इसको हमने सबको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 150। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितना किया, 150। हमने 150 पुट कर दिया। ठीक, अब हम आते हैं इस 100 के लिए। 100 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 को लेके इसके हमने अपने पैडिंग कर दिया हमने यहाँ पे इसके लिए, और फिर हम ये मास्क को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 50 सॉरी माइनस का 50 -50 -50 -50 और यहाँ पे 0 + 0 + 0 और ये इधर 100 हो गए। इसके लिए भी 150। ठीक, इसके लिए इसकी वैल्यू भी 150 आ गई। अब फिर ये थर्ड के लिए, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे हैं 100 ही हैं, तो अगर हम 100 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसकी यहाँ पर भी 0 ही आएगी।